2024 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी का रिजल्ट आप सभी को तो याद होगा। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। राम मंदिर बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में ही उठाना पड़ा। तब इसके पीछे अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति को वजह माना गया था। अखिलेश यादव आज भी अपनी उसी पीडीए वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव के इसी फॉर्मूले पर मानो राहुल गांधी भी चलने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जो प्लान बनाया है उसमें अखिलेश यादव के पीडीए की झलक दिखती है। राहुल के इस प्लान को ओडीए नाम दिया गया है। आखिर क्या है ये ओडीए और कैसे इस ओडीए फॉर्मूले के जरिए कांग्रेस बंगाल में चुनावी समीकरण साधने की कोशिश में है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने आपको बोला कि हम पूरी ताकत के साथ वेस्ट बंगाल में खोई हुई जो जगह थी उसको रिगेन करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, यहां पे ममता जी कर रही है। 26 के लिए 25 में अटेंशन, राहुल का मिशन दीदी को टेंशन। कांग्रेस का फुल प्रूफ प्लान, बीजेपी को नफा, टीएमसी को नुकसान। राहुल का ओडीए फॉर्मूला बंगाल में कांग्रेस को दिलाएगी सत्ता। बंगाल, जहां से लोकसभा में कांग्रेस के सिर्फ उपस्थिति दर्ज है, मौजूदा वक्त में बंगाल विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। यानी बंगाल की सियासत में कांग्रेस इस वक्त लगभग पूरी तरह से खात्मे की कगार पर है, जो मौजूदा पार्टी आलाकमान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि जिस बंगाल पर दशकों तक कांग्रेस ने राज किया, उस प्रदेश में पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में है, जिसे बचाने के लिए कांग्रेस का वर्तमान हाईकमान पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक खास प्लान बनाए हुए है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी ने 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिससे प्रदेश का चुनावी समीकरण काफी अलग रहने वाला है। वैसे तो पार्टी कई रणनीतियों पर काम कर रही, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल दो प्लान पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पहला प्लान ये कि दिल्ली की तरह ही कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी एकला चलो के राह पर चलेगी। दूसरा ये कि राहुल ने आगामी चुनाव के लिए ओडीए फॉर्मूला तैयार किया है। आखिर क्या है ये ओडीए फॉर्मूला? आखिर कैसे इस ओडीए फॉर्मूले के जरिए राहुल गांधी बंगाल में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे, और राहुल गांधी के इस फॉर्मूले से कैसे उनके धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला, और कैसे उनके इंडिया ब्लॉक के सहयोगी और बंगाल की सत्ताधारी ममता बनर्जी को नुकसान होने वाला है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का एकला चलो प्लान समझ लीजिए। देश की राजनीति में गठबंधन की पेचीदगियां और क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल को लेकर भी अक्सर चर्चा होते रहे हैं। खासकर पिछले कुछ दशक में इसकी अहमियत और इसके नुकसान की चर्चाएं भी सियासत के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। खासकर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसको लेकर राहुल गांधी एक अलग ही रुख अख्तियार करने की तैयारी में है। बीते 19 मार्च को दिल्ली में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं की एक अहम मीटिंग हुई थी। इस बैठक में प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि प्रदेश कांग्रेस अब की बार बंगाल चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी करे। लगभग 3 घंटे तक चली उस मीटिंग में खुद राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं को गठबंधन के बारे में सोचने के बजाय पार्टी को मजबूत करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि अभी गठबंधन के बारे में नेतृत्व नहीं सोच रहा है, फिलहाल पूरा जोर पार्टी को मजबूत करने पर है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ममता नाराज होती है तो होने दो, लेकिन सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करो। चुनाव अभी दूर है,
भविष्य में देखेंगे क्या करना है। हमारी मजबूती मानो, वरना दिल्ली जैसे रिजल्ट के लिए तैयार रहो। রাস্তায় নেমে মানুষের স্বার্থে যারা অবহেলিত, যারা নিপীড়িত, যাদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে কংগ্রেস। এবং সেই প্রতিনিধিত্বটা শুধু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সেটা বাংলার সাধারণ যত মানুষ আছে সেই সাধারণ মানুষের যে আলাদা সমস্যা সেই সমস্যাগুলোর সঙ্গে থাকলে আলাদাভাবে কংগ্রেস সেইগুলোকে আইডেন্টিফাই করে বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে কথা বলবে। राहुल का ये बयान कांग्रेस के भविष्य की रणनीति का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी सत्ता में तभी आएगी जब अपनी खुद की मजबूती हो। दूसरे दलों के सहारे सत्ता पाने की उम्मीद बेईमानी है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की यह रणनीति बता रही है कि पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना ना के बराबर ही बची। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कांग्रेस उसी तरीके से लड़ने की तैयारी कर रही है जैसे दिल्ली में चुनाव लड़ी थी। चूंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की स्थिति ठीक जैसी दिल्ली की ही तरह रहने वाली है, लिहाजा यहां भी कांग्रेस का प्लान दिल्ली ही जैसा रहने वाला है। सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी से गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो वोटों पर प्रभाव डालने के लिए जिससे उसकी जीत का सियासी गणित फेल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुकी है। इसका एक संकेत ये भी है कि दिल्ली में बीते 19 मार्च को राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में जो बैठक हुई थी उसमें अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी का धुर विरोधी माना जाता है। इनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ कई बयान दिए थे। अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के पीछे भी ममता बनर्जी के प्रति उनके सख्त स्टैंड को ही रियल वजह माना गया था। ऐसे में पार्टी की अहम मीटिंग में अधीर रंजन की मौजूदगी ने कांग्रेस की रणनीति कुछ इस तरह साफ की है कि पुरानी धारणा भी बदल गई। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग में राहुल गांधी ने पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की न सिर्फ सलाह दी बल्कि प्रदेश में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसका फॉर्मूला भी बताया। सूत्रों के मुताबिक बंगाल कांग्रेस के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक और बीजेपी हिंदू वोट बैंक का तुष्टीकरण करने की कोशिश हमेशा की तरह करेगी, लेकिन कांग्रेस को इन दोनों के बीच में से ओडीए फॉर्मूले पर चलना होगा। ओडीए यानी ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक, ठीक वैसे ही जैसे यूपी में अखिलेश पीडीए को साधने में जुटे। बैठक में राहुल ने कहा कि कांग्रेस को बंगाल में ओडीए समाज में अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम करना होगा। राहुल ने यह भी कहा कि अगर हमने अपने वोट बैंक में 5 से 10% का इजाफा कर लिया तो फिर हमारे बिना सरकार बननी नामुमकिन हो जाएगी। যারা দলিত আদিবাসী পিছলে বর্গ সবার জন্য সমস্যা আছে, এসসি এসটি ওবিসি, এদের এখন ভোট ব্যাংক হিসাবে সবাই ব্যবহার করতে চাইছে। এর যে শুধু ভোট ব্যাংক ওরা নয়, ওদের যে সমস্যা আছে। राहुल गांधी की ओर से यह संदेश ऐसे समय में दिया गया है जब ममता बनर्जी के साथ पार्टी के रिश्तों में तल्खियां काफी समय से बढ़ी हुई है। जब लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ता है तो कांग्रेस को देशव्यापी पार्टी समझ के बहुत सारे रीजनल पार्टीज कांग्रेस के घर में घुसना चाहती हैं कि भैया हमें यहाँ सीटें दो, वहाँ सीटें दो, और कांग्रेस से जितना मुमकिन हो सका हमने सारे रीजनल और छोटे पार्टनर्स को अकोमोडेट किया। अब जब नेशनल चुनाव में ये कहते हैं हमें अकोमोडेट करो बड़ा घर समझ के, जहाँ ये पार्टियां अपने आप में हमसे बड़े हैं, लाइक बंगाल ले लो, दिल्ली कल का केस सामने ले लो, जहां यही पार्टनर बड़े हैं तो उनको भी उसी नियत के साथ रखना चाहिए जैसे वो नेशनल लेवल पर कहते हैं हमें पार्लियामेंट की सीटें दो, हमारी एग्जिस्टेंस रहे। या तो वो उस नियत से देखे कि जहां वो मजबूत है वहां दूसरी पार्टियों को भी साथ लेकर कहीं उनकी भी ड्यूटी बनती है, वरना वो चट भी मेरी और पट भी मेरी,
पार्लियामेंट आए तो मुझे साथ ले लो, असेंबली आएगा तो आपको दूर रखूंगा। ये दोहरी पॉलिसी तो वो रीजनल पार्टीज करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल में कांग्रेस की मौजूदा जमीनी हालात क्या है और राहुल के अकेले लड़ने के फैसले से बंगाल में कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अगर राहुल गांधी लेते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं से ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, नेतृत्व का अभाव है और कहीं कोई संगठन नाम की कोई चीज दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो वो सिर्फ तृणमूल का वोट काटने के सिवा कहीं कुछ नहीं कर सकती है। एक जो है अंचल है, मुर्शिदाबाद का जो एक अंचल है, जंगीपुर का एक अंचल है, कुछ एक अंचल में कांग्रेस का प्रभाव जरूर है, लेकिन अगर नेतृत्व की बात की जाए तो कोलकाता का जो सराउंडिंग एरिया है, आसनसोल, रानीगंज का जो सराउंडिंग एरिया है, जो मेन एरियाज है उत्तर बंग है, कहीं वहां पर कांग्रेस की कहीं कोई दूर दूर तक कोई स्थिति नहीं है। जाहिर है लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बदली। कई राज्यों में कांग्रेस खुद को कमजोर मानते हुए बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों पर आश्रित हो गई। इस नजरिए ने क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के मुकाबले में खड़े होने का मौका दिया, जिस वजह से बंगाल जैसे अहम राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर कांग्रेस से छिटकते चले गए, जिसका असर चुनाव दर चुनाव रिजल्ट पर भी पड़ा है। चुनावी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो आखिरी यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट दलों के साथ मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में कांग्रेस 294 में से 91 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, जबकि पार्टी का वोट शेयर भी घटकर 2.93% पर पहुंचा। उससे पहले 2016 के चुनाव में भी कांग्रेस लेफ्ट दलों के साथ ही मैदान में उतरी। इस चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर लड़कर 44 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस को 12.25% वोट मिले थे। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के साथ चुनावी अखाड़े में उतरी थी। इस चुनाव में कांग्रेस 66 सीटों पर लड़कर शानदार तरीके से 42 सीट जीतने में सफल रही। इस चुनाव में पार्टी को 9.09% वोट मिले। ये वही चुनाव था जिसमें टीएमसी और कांग्रेस की गठबंधन की वजह से प्रदेश में 34 सालों से राज करने वाली सीपीआई-एम को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, जबकि उससे पहले यानी 2006 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यूपीए के बैनर तले छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ी थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस 262 सीटों पर लड़कर महज 21 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं पार्टी के हिस्से में 14.71% वोट आए थे। चुनाव रिजल्ट बताते हैं कि बंगाल में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिरा है। ऐसा ही नतीजा कांग्रेस के लिए लोकसभा के चुनावों में भी रहा है। बीते यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट दलों के साथ मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में 42 में से 12 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस महज एक सीट ही जीतने में कामयाब रही। वहीं वोट शेयर महज 4.68% रहा। इससे पहले 2019 के चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर 40 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें महज 2 सीट ही जीत पाई, जबकि 5.61% वोट पार्टी के हिस्से में आई। वहीं 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस बंगाल में 42 में से 4 सीट अपने नाम करने में सफल रही। इस चुनाव में पार्टी को 9.58% वोट मिले। ऐसे में कांग्रेस अब एक बार फिर अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि बंगाल की जनता उनका खोया हुआ वजूद वापस जरूर दिलाई। वेस्ट बंगाल में सबसे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ के लोगों पर है। ये संजीदा लोग हैं, इनका बैकग्राउंड, इनका पास्ट बहुत पॉजिटिव रहा है, इनने देश को राह दिखाई है, तो इसलिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमें आज के दिन पर और एक भरोसा। बाकी रही बात, ये कुछ पार्टियां चुनाव के टाइम पर हिप्नोटाइज वोटर को करते हैं। मुझे लगता है आज पहला मौका होगा कि जब उनको ऐसा हथकंडा अपनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पिछले 21 में आप देख लीजिए, जहां एक तरफ एनआरसीसी को यूज किया गया, वहीं पर मंदिर मस्जिदों का भी मामला उठाया। तो इस बार मुझे जाती तौर भरोसा है कि इस बार बंगाल की जनता मेरिट पर और कोई एक नया रास्ता निकालने का सोचना चाहिए। हमने आपको बोला कि हम पूरी ताकत के साथ वेस्ट बंगाल में खोई हुई जो जगह थी उसको रिगेन करने का काम करेंगे, फिर जिसको जरूरत होगा वो बात करेगा।
माना जाता है कि आखिरी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर हमले से ज्यादा बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए मेहनत की। नतीजा ये रहा कि टीएमसी बीजेपी के टक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बढ़ गए। वोटर्स ने भी इन दोनों पार्टियों को जिताने और हराने के लिए ही वोटिंग की। ऐसे में ये भी साफ हो जाता है कि राहुल गांधी का जो स्टैंड दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहा, वही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भी रहने वाला है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि कांग्रेस का मकसद अब सिर्फ बीजेपी को हराना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को कमजोर कर कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने पर जोर होना चाहिए। जाहिर है भविष्य में बंगाल की रैलियों में राहुल गांधी का हमला सीधे सीधे ममता बनर्जी पर होगा, जिससे तृणमूल कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, यहां पे ममता जी कर रही है। चीफ मिनिस्टर है, चुनाव का समय है, क्या वो स्टेज से आपको बोल सकती है हाँ मैंने आपको रोजगार दिया? कह सकती हैं? क्यों नहीं बोलती? स्टेज में आके आपसे ये क्यों नहीं बोलती कि देखिए मैंने आपको इतने युवाओं को मैंने रोजगार दिया, इतने स्कूल कॉलेज मैंने खोले, इतनी यूनिवर्सिटीज मैंने बंगाल को दी? क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि बंगाल का हर युवा जानता है और समझता है कि बंगाल में उसको रोजगार नहीं मिल सकता, बाकी प्रदेश में जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में राहुल गांधी की यही आक्रामकता एक बार फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। हालांकि बंगाल में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है और पार्टी की जो मौजूदा हालात हैं उससे कांग्रेस का तो कोई नुकसान होने से रहा, मगर कांग्रेस के इस स्टैंड से ममता बनर्जी को घाटा और बीजेपी को सीधा फायदा मिलना तय माना जा सकता है। यानी 2026 के चुनाव तक कांग्रेस अपने इस फैसले पर कायम रही तो बीजेपी के बंगाल में भी लॉटरी लग सकती है। मजबूती के साथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने का बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है, इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2021 के बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर करीब 10% ही रहा था। ऐसे में कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी तो टीएमसी के वोटों का आंकड़ा कम हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूं, अकेले चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूं कि वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का वोट काटेगी और भाजपा के लिए और भी सकारात्मक ये एक रुख होगा। कहीं और दूर दूर तक इसका कोई परिणाम नजर आने वाला नहीं है। हाँ, अगर जिस तरह से इसके पहले जो चुनाव हुए थे 2021 में या उसके पहले जो चुनाव हुए थे, जब जब कांग्रेस कहीं किसी के साथ मिलकर लड़ी है तो कांग्रेस को इसका फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी किसी न किसी का साथ लेकर के उसको अपने खुद को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस की एकला चोला वाली ये रणनीति यदि सफल होती है तो पार्टी को न केवल बंगाल में नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये राह आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अब पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके लिए ममता बनर्जी भी पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि बंगाल के चुनावी जंग में तृणमूल कांग्रेस अकेले बीजेपी से मुकाबला करेगी। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले एक बैठक में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था, कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसलिए बीजेपी दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मैं अकेले लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी हैं। समान विचारधारा वाले दलों को आपसी समझ बनानी होगी ताकि बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो, अन्यथा इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पूरे आंकड़े के साथ अकेले चुनाव लड़ने की वजह बता चुके हैं। सीखना चाहिए और आगे और मजबूती से कैसे लोगों तक पहुंचे, संसाधन और मजबूत कैसे किया जाए उस पर प्रयास करना चाहिए। वो तो बोल ही दिया ना दीदी ने, और हम लोग तो अकेले ही लड़े हैं। 26 तो अभी एक साल बाकी है। हम लोग 21 में अकेले लड़े, हम लोग 24 में अकेले लड़े, हम लोग 19 में अकेले लड़े, हम लोग 14 में अकेले लड़े, हम लोग 16 में अकेले लड़े, और अकेला लड़के हम लोग शानदार प्रदर्शन किया है, तो अकेले लड़ेगा। ममता बनर्जी की कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही हो, लेकिन कांग्रेस ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहेगी। कांग्रेसेर दयाते कांग्रेसेर दाक्षिण्ये
কংগ্রেসের মহানুভবতায় এই বাংলায় তৃণমূল নামক সরকার গঠিত হয়েছিল 2011 সালে। মমতা ব্যানার্জি আপনি কিছু পারুন আর না পারুন, নিমক হারাম যাকে বলে, অর্থাৎ কাজের সময় কাজ নিয়ে পালিয়ে যাওয়াকে বলে নিমক হারামগিরি করা। সেই নিমক হারাম এটা কদর্য ভাষায় বলছি না, আমি এটা শুদ্ধ ভাষায় বলতে চাইছি, অর্থাৎ নুন খেয়ে গুণ না গাওয়া, নুন খেয়ে তার বিরোধিতা করা, যাকে বলা হয় निमक हराम। बहरहाल कांग्रेस के प्रदेश इकाई के नेताओं और खुद राहुल गांधी के प्लान से ऐसा लग रहा है कि अब की बार बंगाल में ममता बनर्जी की राहें आसान नहीं रहने वाली। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी आने वाले दिनों में आर्जिकल रेप पीड़िता के परिवार से मिलने कोलकाता भी आ सकते हैं। राहुल गांधी के इस मंशा में भी एक तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलने के रूप में देखा जा रहा है। इसे न केवल जन समर्थक पाने की कोशिश माना जा रहा है, बल्कि ममता बनर्जी के नैतिक और राजनीतिक दबाव में लाने का प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति बंगाल में जमीन पर कितना असर दिखा पाती, और क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक नई और बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी, या फिर ये केवल राजनीतिक शोर तक ही सीमित रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।